हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GSR बजरंग। गाइस हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, अपने नहीं देखो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। और गाइस अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स की PDF को डाउनलोड नहीं किया तो सिंपली आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारी वेबसाइट पर जाके कंप्यूटर कोर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप आसानी से सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले टैली कोर्स में गाइस आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हमारे क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सारा कुछ हमको कंप्लीट बताने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल GSR बजरंग पर। गाइस चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देख सकते हैं गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपके क्या होते हैं और कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं फाइनल अकाउंट आपके होते क्या हैं, डेफिनेशन आपकी क्या होती है, इसमें कितने अकाउंट बनते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझा दूँ कि आपके फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, कौन सा फाइनल अकाउंट होता है, सारा कुछ मैं आपको बता दूँ क्या कैसे होते हैं, एडजस्टमेंट आपके क्या होते हैं कैसे, और यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। गाइस हम अपने कंप्यूटर पर आ चुके हैं, अब मैं आपको फाइनल अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले देखेंगे हमारा फाइनल अकाउंट होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट अंतिम खाते, किसी वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारी द्वारा व्यापार की आर्थिक एवं वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जो खाते तैयार किए जाते अंतिम खाते कहलाते हैं, फाइनल अकाउंट कहलाते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभन खाता, आर्थिक चिट्ठा आदि बनाया जाता है। देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी व्यापारी खाता आपका क्या होता है। तो इसमें देख सकते हैं इसे माल खाता भी कहा जाता है। इसमें प्रारंभ रहती है सहित सभी प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंस बिक्री आदि का लेकर किया जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको समझा दूंगा बोर्ड पे, लेकिन आपको करना क्या, आपको सिंपली इसको नोट कर लेना है। ठीक है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यापारी खाता, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंड समायोजन है। अभी आपको सिंपली नोट करना है, मैं आपको बोर्ड पे समझा दूँ कंप्लीट कि इनका मतलब क्या होता है, उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण समायोजन, यानी आपके जो भी एडजस्टमेंट होते हैं जो भी वर्ष के अंत में बच जाते हैं, वो आपको सिंपली यहाँ पे नोट करने। आउटस्टैंडिंग आपका क्या होता है, प्रीपेड आपका क्या होता है, और देख सकते हैं आपका यहाँ पे एक्यूरेट इनकम आपकी क्या होती है, अनएक्यूरेट इनकम क्या होती है, डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। सिंपली आपको नोट करना है, इसको लिखना है। ठीक, और देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस आपका क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एडजस्टमेंट लिख के रखे हुए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आपको सिंपली नोट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आपको जो भी अभी फाइनल अकाउंट हम करते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं, उसके बाद हम उसको फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं। तो आपको कैसे किया जाता है, यानी कितने आपके अकाउंट बनते हैं। तो देख सकते हैं वहाँ पे मैंने यहाँ पे सैंपल लिया हुआ फाइनल अकाउंट सैंपल, यानी पहला आपका बनता है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। देख सकते हैं किस तरीके से आपका यहाँ पे बनना है, वो मैंने यहाँ पे एक सैंपल लिया हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ पे सिंपली नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं इसके बाद दूसरा आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभान खाता, उसका भी मैंने यहाँ पे सैंपल लिया हुआ, कैसे आप बनाएंगे कैसे लिखेंगे, किस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे DR साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेजेस है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, फ्राइट है, कैरेज है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न। जो भी मैंने अभी आपको लेजर यहाँ पे लिखे हैं, यही लेजर आपके DR साइड में आएगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के DS साइड में यही लेजर आपके आएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे CR साइड में, यानी कि बाई सेल्स है, बाई परचेज रिटर्न है, बाई क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपके CR साइड में ही आएंगे। जो भी मैं आपको अभी बोर्ड पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक, और आप नीचे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें देखेंगे तो टू रेंट है, टू कैरीज आउट है, एडवर्टाइजमेंट है, वो प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, सन्ड्री एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है, ये आपको DS
साइड में सारे आएंगे, देख सकते हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी, देख सकते हैं, ठीक। और CI साइड में देखेंगे तो आपका बाई ग्रॉस प्रॉफिट है, बाई डिस्काउंट CR का, बाई रेंट CR का, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से आपका पे CR साइड में आएगा। इसके बाद गाइस जो हमारा फाइनल अकाउंट में तीसरा जो हमारा बनता है वो है हमारा बैलेंस शीट, यानी आर्थिक चट्टा। इसमें गाइस आपके दो बनते हैं, एक लायबिलिटी और यहाँ पे एक असेस्ट। तो लायबिलिटी में आपको कौन कौन सी चीज़ आती है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हूँ, देख सकते। कैपिटल आ सकता है, आपका क्रेडिटर आ सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, बैंक लोन आ सकती है, पे बिल्स पेबल आ सकता है। इसके बाद देखेंगे देख सकते हैं इस तरीके से आपकी संपत्ति में आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। यानी बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेबिटर्स है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्स पेबल है। तो देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं जो भी फाइनल अकाउंट का सैंपल है वो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो सिंपली आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आया था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको जो भी बोर्ड है उस पर मैं आपको कराऊंगा और उनको कैसे सॉल्व करते वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताने वाला जो भी मैंने आपको अभी PDF वगैरह है ये आपको कहाँ पर मिलेगी। तो देखो अभी PDF तो आपको नहीं मिल पाएगी, बट जो भी आर्टिकल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे टैली लर्न के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा फाइनल अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन बट जब भी PDF पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं PDF भी डाल दूंगा, तो आप सिंपली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कंप्लीट PDF होने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको PDF भी दे दूंगा, ठीक है। तो यदि आप इसको नोट करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल के ऊपर क्लिक करके, यानी फाइनल अकाउंट के नाम से आपको आर्टिकल मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके सिंपली आप जो भी मैंने आपको ये बताया इसको आप नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप जो अभी आपने नोट किया है उसके थ्रू आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देख लिया होगा ऐसा आपने किस तरीके से मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताया कि फाइनल अकाउंट आपके होते क्या हैं और आपके कौन कौन से यहाँ पे एडजस्टमेंट लगते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आप उसको नोट कीजिए अच्छी तरीके से। नोट करने के बाद मैं आपको इस पे बताने वाला हूँ कि इस पे उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो फाइनल अकाउंट को मैं आपको एक आसानी से समझा देता हूँ। देखो किसी हमारे फाइनल अकाउंट होते क्या है, कैसे हम इसको बोलते हैं हिंदी में अंतिम खाते। देखो किसी वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारी द्वारा व्यापार की, यानी किसी वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष आपकी क्या होती है, जो आपकी बीतने वाली होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी आपके फाइनल अकाउंट या मान लो और भी खाते बनते हैं वो आपके यहाँ पे बनते हैं 1/4 और यहाँ पे ईयर कोई भी हो सकती है, जैसे 1/4/2021। और आपकी जो भी एंडिंग डेट होती है ना वो होती है 31/3 और यहाँ पे 2022, ठीक है। ये आपके यहाँ पे एंडिंग डेट हो जाती है, यानी एक साल का आपका यहाँ पे एक खाता बनता है 2021 और यहाँ पे 2022, यानी 1/4/2021 और यहाँ पे 31/3/2022। ये होती है आपकी स्टार्टिंग डेट और ये होती है आपकी एंडिंग डेट, यानी इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। यानी यहाँ से वर्ष जो होती है हमारी बीतने वाली होती है, ठीक है। यानी किसी वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारी द्वारा व्यापार की, ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष के अंत में लास्ट में व्यापारी द्वारा व्यापार की आर्थिक एवं वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं वो फाइनल अकाउंट कहलाते हैं। यानी कि जो भी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रही और आपकी वास्तविक स्थिति कैसी रही वो आप सिंपली यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं कि आपको बिजनेस में घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो ये सारे कुछ आप सिंपली अभी फाइनल अकाउंट से पता कर सकते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन ही बनाई गई, किसी वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारी द्वारा व्यापार की आर्थिक एवं वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं फाइनल अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूंगा, इसमें आपके 3 अकाउंट बनते हैं। एक आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनता है आपके बैलेंस शीट। देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखे हो ट्रेडिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं हम व्यापारी खाता। दूसरा बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम लाभ हानि खाता। और तीसरा आपका बनता है बैलेंस शीट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। आपके 3 यहाँ पे खाते बनते हैं और आपका देख सकते हो आपका क्वेश्चन कैसा होता है वो मैं आपको दिखाया। तो देख सकते हैं अकाउंट नंबर 1 पार्टिकुलर
अमाउंट DR पार्टिकुलर अमाउंट CR, यानी जो भी आपके ट्रायल बैलेंस होते हैं ना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रायल बैलेंस कराए थे, उसी से हम ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो चीज़ है सारी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे DR में कौन कौन से आपकी राशि है उसकी राशि देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि पिछली वीडियो में जो भी आपके ट्रायल बैलेंस होते हैं उनका जो भी बैलेंस होता है DR और CR का बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,770 और यहाँ पे 24,770, यानी कि दोनों का यहाँ पे बैलेंस बराबर है। और नीचे आप देखेंगे ये होते हैं हमारे एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट आपका क्या होते हैं, अभी मैंने आपको देख सकते हैं, अभी मैंने आपको वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर बताया था एडजस्टमेंट आपका क्या होता है। देखो मैं आपको फ्री बताया था, वहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताया था। देखो एडजस्टमेंट को गाइस हम बोलते हैं हिंदी में समायोजना। ये हमारी होती क्या है, देखो हमारा तलपट तैयार करते समय जो हम यहाँ पे तलपट बनाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस, गाइस हम इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी तलपट तैयार करते समय जो भी हमारे लेकर छूट जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे तलपट को तैयार कर दिया, कंप्लीट तैयार कर दिया, लेकिन हमारे कुछ यहाँ पे लेकर छूट जाते हैं। मान लो हमें किसी को मजदूरी देनी थी लेकिन हम यहाँ पे ध्यान भूल गए, हमें किसी से मजदूरी लेनी थी लेकिन हम यहाँ पे ध्यान भूल गए, तो हम क्या करते हैं उसको हम यहाँ पे एडजस्टमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। यानी नीचे हम डाल देते हैं, जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो भी राशि भूल जाते हैं ना वो आप सिंपली यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। इसीलिए हमारे जो एडजस्टमेंट होते हैं बाद में एडजस्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पे नीचे देखें तो आपको दिखाई दे रहा हो आंसर, यानी कि ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आने वाला है वो देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना निकलेगा, नेट प्रॉफिट आपका कितना निकलेगा और यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी कितनी निकलेगी, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आइए अब यहाँ पे जानते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारिक खाता, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना, देखो कैश है, बैंक है, फर्नीचर है, देख सकते हो परचेज है। तो आपको सबसे पहले आपको देखना कैश अकाउंट आपका कितना 4200, कहाँ पे DR में। तो आपका कैश कहाँ पर जाता है, कैश आपकी है क्या चीज़ वो आपको देखना। कैश आपकी क्या है, संपत्ति तो आपकी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के असेस्ट में, क्योंकि इसमें आपकी संपत्ति आती है, जितनी भी संपत्ति होती है वो आपकी इसी में आती है। ये आपका दायित्व होता है। दायित्व आप देखो, दायित्व आपका क्या होता है, असेस्ट आपका क्या होता है, पार्टिकुलर आपका क्या होता है, ठीक है, DR आपका क्या होता है, CR क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाता क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। ये सारा कुछ मैंने आपको भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बताया था, ठीक है। यानी लायबिलिटी आपकी क्या होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे बताया था। वहाँ से आप सिंपली इसको नोट करके और आप देख भी सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर भी लगा देता हूँ, देख सकते हैं आप। इसको एक बार नोट कर लीजिए कि आपका दायित्व आपका होता है क्या। देखो दायित्व आपका क्या होता है, वह धन जो व्यापारी दूसरे को देना वो हमारा दायित्व होता है। और देख सकते हैं असेस्ट को क्या बोलते हैं, संपत्ति। संपत्ति हमारी क्या होती है, जो हमारी खुद की संपत्ति, जैसे बिल्डिंग है, चेयर है, मेज है, कुर्सी है, जो हमारा कैश वगैरह है, जो भी हमें एक तरीके से हमारी जो संपत्ति होती है जो हमें मिलती है वो हमारी एक तरीके से खुद की संपत्ति होती है, ठीक है। तो हम कैश को कहाँ पर डालेंगे, इसमें। एक बार मैं आपको एक चीज़ और बताई तो नहीं, कैश हम कहाँ पे डालते हैं और हम यहाँ पे बैंक किस में डालेंगे आपको नहीं पता है, तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मेट बनाया था ना 3 का, वो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाई देता हूँ। आप सिंपली इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम कैश को कहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने सैंपल बना के रखा हुआ, देख सकते हो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी सैंपल आपका है, यानी कि पार्टिकुलर में आप क्या डालेंगे, असेस्ट में आपको कौन कौन से आप लेजर डाल सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कौन कौन से डाल सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं एक तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको एक मिल जाएगा, देख सकते हैं। फिर एक तरीके से आपको सैंपल मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सैंपल से भी हिसाब से आप डाल सकते हैं और आप अपने दिमाग से भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं कैश को कहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे असेस्ट में सिंपली, ठीक है। कैश अकाउंट इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सॉरी अकाउंट वगैरह छोड़ो, कैश लिख दे तो कोई जगह कम है। कितना बैलेंस हमारा आपका 4200, इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद आता है हमारा बैंक कितना हमारा 8100, बैंक हमारा इसी में डलेगा, ठीक है। आप जो मैंने सैंपल बनाए हुए इसमें आप देख सकते हैं बैंक हमारा कहाँ डलेगा, इसी में डलेगा। तो मैं सिंपली डाल दूँ, क्योंकि बैंक हमारी एक तरीके से बैंक से हमें पैसे मिल रहे हैं ना, हमारी संपत्ति को देखिए बैंक, तो इसीलिए हमारी संपत्ति इसी में आएगी। इसके बाद गाइस आता हमारा परचेज हमारा कहाँ डलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के DR में, ठीक है। आप सैंपल में भी देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के DR में। तो परचेज हमारा कितना 6320, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा टू परचेज 6320, इस तरीके से गाइस आपको डालने हैं, ठीक है। लीजिए सारे। इसके बाद आता है आपका डेबिटर्स आपका कहाँ डालेगा, बैलेंस शीट के असेस्ट में, क्योंकि हमारी डेटर्स हमारे कौन होते हैं, जिसको माल बेचते हैं वो हमें पैसा देते हैं, तो हमारे पास संपत्ति आ रही है ना, इसीलिए सिंपली इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूंगा डेबिटर्स हमारे कितने हैं
3200 रुपये। सॉरी, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ क्योंकि इसमें फिर बनेगा नहीं और यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, ठीक है, इसलिए आप सिंपली एडजस्ट कर लें। कैश कितना है, कैश हमारे यहाँ पे 4200 रुपये। इसके बाद आता है आपका बैंक है आपका 8100 रुपये। इसके बाद आता है आपका डेब्टर्स आपका कितना 3200 रुपये। इस तरीके से आप सिंपली इसको एडजस्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद आता है आपका गाइस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका क्या होता है, प्रारंभिक रहती है। जो माल हम व्यापार में शुरू में लगाते हैं गाइस, हम उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो मैं ओपनिंग स्टॉक कहाँ डाल दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के DR पक्ष में ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 2100 रुपये। 2100 मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रखा है, ठीक। इसके बाद देखें वेजेस हमारी क्या होते हैं, मजदूरी। लेकिन देखो आपको यहाँ पर भी तो देखना, लेकिन आपको नीचे भी देखना एडजस्टमेंट में कि इस पर कुछ लगा तो नहीं है, ठीक है। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस लगा कितना 25 रुपये। अब देखो आउटस्टैंडिंग आपका होता क्या है, आउटस्टैंडिंग को हम बोलते हैं आदत्य व्यय। वह धनराशि यानी मान लो हम पैसा बोल सकते हैं, वह व्यय जो दूसरे को देने होते हैं लेकिन हम देना भूल जाते हैं, ठीक है, यानी हम देना भुगतान करना उसको शेष रह जाता है। वह धनराशि जो दूसरे को देना शेष रह जाता है वो हमारा आदत्य व्यय होते हैं, ठीक है। तो यानी हमारी जो मजदूरी है, मजदूरी हमें देनी थी कितनी, हमने मजदूरी यहाँ पे कितनी थी 125 रुपये, लेकिन हमें देनी कितनी थी 150 रुपये, यानी 25 रुपये हम भूल गए। तो हमें दोबारा भी तो देनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करके ही तो देंगे, ठीक है। तो इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो आउटस्टैंडिंग आपका होता क्या, वो मैंने आपको बता दिया। अब इनके दो लेके होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और गाइस बता दूं, जो भी आपके एडजस्टमेंट होते हैं ना, इनके 2 या 3 लेके होते हैं। सबसे ज़्यादा 2 होते हैं और एक आध दो केस में 3 भी होते हैं। 2 लेके कैसे होते हैं, देखो इसका एक लेका संबंध व्यय से जोड़कर, यानी कि जो हमारा बेजिस होगा इसका एक लेगा बेजिस में जोड़कर तथा दूसरे लेगा चिट्टे के दायित्व पक्ष में गया था। चिट्टा हमारा क्या है, ये आर्थिक चिट्टा गाइस, इसको बोलते हैं चिट्टा। चिट्टे के दायित्व पक्ष में गया, दायित्व पक्ष हमारा कौन सा, ये वाला, यहाँ पे लिख भी देता हूँ दायित्व, ठीक है। और ये होता हमारा संपत्ति। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग क्या होता है, देख सकते हैं डेफिनेशन इसकी आपको दिखाई दे रही हो। डेफिनेशन आपकी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे वेजेस हमारी कहाँ आएगी, वेजेस इस तरीके से कितने हैं 125 रुपये। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप जो भी आपके लेजर है ना, किसी भी लेजर पे एडजस्टमेंट लगा हुआ है तो उसकी राशि हमेशा अंदर डालेंगे, ठीक है, यानी 125 रुपये हम अंदर डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे बेजिस की 125 है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग बेजिस कितनी 25 रुपये। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा OS कितने 25 रुपये, ऐड कर देंगे इसको 25 रुपये, तो कितने हो जाएंगे 150 रुपये। तो 150 हम यहाँ पे बाहर डाल देंगे, ठीक है। एक लेखा तो आपका यहाँ पर हो गया, दूसरा लेखा कहाँ होगा, क्या कह रहा देख सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं चिट्टे के दायित्व पक्ष में। चिट्टा हमारा कौन सा, ये वाला, दायित्व पक्ष हमारा कौन सा, ये वाला। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूंगा OS आउटस्टैंडिंग बेजिस कितने 25 रुपये। अब देखो दूसरा लेखा आपका 125 का नहीं होगा ना, 150 का होगा, कितने का होगा 25 रुपये, क्योंकि एडजस्टमेंट हमारे कितने हैं 25 रुपये, इसीलिए हमारा 25 रुपये का लेखा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, इस पर कुछ भी नहीं लगा, देख सकते हैं आप, सिंपली देख भी सकते हैं, इस पर कुछ भी नहीं लगा। तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितने 75 रुपये। हमारा खर्चा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के DR में। तो मैं सिंपली यहाँ पर डाल दूंगा ट्रेडिंग कितने हमारे 75 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दूंगा 75 रुपये। इसके बाद आता हमारा फ्राइट हमारा क्या होता है, भाड़ा कहाँ पर जाएगा इसमें। यदि आपको नहीं पता ये कहाँ पर जाएगा, इसमें क्यों जाएगा, तो आप सिंपली ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सैंपल बना के रखा हुआ, आप सिंपली इसमें देख के भी डाल सकते हैं, ठीक है। शुरू में तो डाल सकते हैं लेकिन बाद में आपको याद हो जाएंगे, तो सिंपली आप ऑटोमेटिक यहाँ पे डालते ही जाएंगे। कितना है फ्राइट, कितना हमारा यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है 100। इसके बाद गाइस आता हमारे यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, देख सकते हैं प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 30 रुपये। देखो प्रीपेड आपका क्या होता है, प्रीपेड आपका होता है पूर्व दत्त, यानी पहले हमें इसको भुगतान कर देते हैं। हमने क्या किया, जो भी हमारे सन्ड्री यानी कि जो भी हमारी सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है उसमें से हमने क्या किया 200 रुपये भुगतान कर दिया, यानी 30 रुपये हमने ज़्यादा भुगतान यहाँ पे कर दिया, यानी 30 रुपये देख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होती है आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी इसको बोलते हैं हम पूर्व दत्त व्यय।
ठीक है। यह वह व्यय होते हैं जो पेश की भुगतान कर दिए जाते हैं, यानी पहले भुगतान कर दिए जाते हैं। इसका एक लेखा संबंधित व्यय से घटाकर तथा दूसरा लेखा चिट्ठी के असेस्ट पक्ष में किया जाता है, यानी संपत्ति पक्ष में किया जाता है। अब संपत्ति पक्ष में क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमारा क्या हो रहा है, पूर्व दत्त व्यय हमने पहले भुगतान कर दिए हैं, ठीक है, पहले हमने किसी को दे दिया तो हमें वो देगा ना, देगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, संपत्ति आ रही है। तो सिंपली कहाँ लिखेंगे इसमें, तो क्या है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे लिख दूंगा टू सन्ड्री, कितने हमारे पैसे 200 रुपये, तो सिंपली लिख दूँ यहाँ पे 200 रुपये। इसके बाद हमारा प्रीपेड यहाँ पे लगा देंगे, प्रीपेड यहाँ पे कर देंगे लेस, कितने 30 रुपये। तो यहाँ से 30 रुपये घटा दें तो आपके 170 रुपये यहाँ पे बचाएंगे, ठीक। अब दूसरे जगह कहाँ करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि संपत्ति पक्ष में ही तो करेंगे, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे लिख दूँगा प्रीपेड, प्रीपेड सन्ड्री, कितने 30 रुपये। ध्यान आपको ये देखना, दूसरा लेखा आप कराएंगे वो आपका एडजस्टमेंट का करना है, ठीक है, ना कि आप इसमें से करेंगे, ना कि आप जो जोड़ेंगे उसमें से करेंगे। इसके बाद आती हमारी सन्ड्री एक्सपेंस हो चुका है। इसके बाद सैलरी, सैलरी हमारी कहाँ जाएगी, इस वाले में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी। सैलरी हमारी कितनी है 350 रुपये, 350 रुपये। इसके बाद आती हमारी CR की आते हैं, CR में हमारा क्या सेल्स, सेल्स हमारा कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का CR में। तो यहाँ पे डाल दूंगा बाई सेल्स। आपको ध्यान से देखना, ठीक है, इसी तरीके से आप आगे भी फाइनल अकाउंट कर सकते हैं, आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में आगे समझ में, तो ठीक है। बाई सेल्स कितना हमारे यहाँ पे अमाउंट 8312। इसके बाद देखेंगे डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट आपका कहाँ पे CR में, तो CR में ही जाएगा। डिस्काउंट हमें मिल रहा है ना, रिसीव हो रहा है, कितना 50 रुपये। तो आप क्या करें यहाँ पे CR में डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे बाई डिस्काउंट, कितना 50 रुपये, ठीक है। ये क्यों डाल लेंगे CR में, तो आप सिंपली ये वाला हमारा फॉर्मेट देख सकते हैं जो मैंने आपको बना के रखा है, ठीक है। इससे आप बिल्कुल सैंपल हो जाएंगे, यानी अच्छी तरीके से आप सिंपली डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर आपका क्या होता है, लेनदार, जिसको हमें पैसा देना है तो हमें एक तरीके से चिंता ना, चिंता वाले जो भी लेजर होते हैं समय आते हैं इस वाले में, क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें दूसरे को मजदूरी देनी थी, क्योंकि हम 30-25 रुपये देना भूल गए थे, इसीलिए हमने इसमें डाल दिया। और क्रेडिटर हमारे कौन है, लेनदार, जिससे हमने माल खरीदा था उसको हमें पैसा देना कितना 1200 रुपये, तो वो भी इसमें भी डाल देंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने आपके 1200 रुपये, इस तरीके से। इसके बाद आते हमारा कैपिटल। देखो कैपिटल आपकी क्या होती है, पूंजी, जो आपकी पूंजी होती है वो कहाँ जाएगी, लायबिलिटीज में। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा कैपिटल, कैपिटल आपका कितनी है 15,208, यहाँ पे डाल दूंगा 15,208। देखो आपकी जो भी कैपिटल की राशि होती है वो हमेशा आपको अंदर डालनी है, ठीक है। क्यों डालनी है, जब मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगा ना, वहाँ पे आपको बता दूंगा। देखो आपके जितने भी लेयर थे ट्रायल बैलेंस के वो आपके कंप्लीट यहाँ पे डल चुके हैं। इसके बाद आप एडजस्टमेंट में देखें तो आपको एक चीज़ रह जाती है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है आपका अंतिम रहती है, यानी जो माल आपका पिछले वर्ष बिकने से रह जाता है वो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या करें, दूसरी वर्ष हम इसको डाल देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 जगह डलता है, हमेशा 2 जगह डलता है, तीसरी है कहीं भी नहीं डलेगा। एक तो डलेगा आपका यहाँ पे बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग कितना हमारे यहाँ पे 3800 रुपये। और एक आपका डलता है ट्रेडिंग अकाउंट के CR पक्ष में, ठीक है, यहाँ पे डाल दूँ क्लोजिंग स्टॉक, कितना आपका यहाँ पे 3800 रुपये। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, 3800 रुपये आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, जो भी आपका यहाँ पे अकाउंट था ना, जितने अकाउंट हमारे लेजर थे वो कंप्लीट मैंने यहाँ पे डाल दिए, यानी आपका ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उसको ऐड कैसे करना है, आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकलता है, इसका क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट आपका कैसे निकालना है, ग्रॉस लॉस कैसे निकालना है, ग्रॉस लॉस कब आता है, नेट लॉस कब आता है, और बैलेंस शीट आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। तो देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ये जोड़ना कैसे। आपने इसको डाल तो लिया, अब इसको आपको जोड़ोगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको CR का बैलेंस जोड़ना और आपको DR का बैलेंस जोड़ लेना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे टोटल में जोड़ लेता हूँ। $8312 + 3800 रुपये,
ठीक है। आपका देख सकते हैं ये सी आर का बैलेंस आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको क्या करना, लिखना नहीं है अभी कहीं, आप सिंपली इधर लिख सकते हैं, यानी कि अपने याद के लिए, ठीक है। 112 है। अब आपको यहाँ पे डी आर का बैलेंस जोड़ना है, तो मैं सिंपली डी आर का ही बैलेंस यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। 6320 प्लस 2100 प्लस 150 प्लस 100 रुपये। देखो आपका इधर का बैलेंस आया वो आपका कितना है यहाँ पे 8670 रुपये। यानी अब आपको ये देखना है इनमें से ज़्यादा बैलेंस कौन सा है, ज़्यादा बैलेंस होगा वही आपको दोनों तरफ डाल देना। तो ज़्यादा आपका कौन सा है, ये वाला। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे डालता हूँ 12112, ठीक है। 12112 इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये हो गया हमारा टोटल का बैलेंस। अब आपको क्या करना, देखो आपका जो भी यहाँ पे डी आर का बैलेंस था ना, उसमें से आपको इसमें से बैलेंस को घटा देना है। यानी 12112 में से आपको 8670 घटा देना है। तो मैं सिंपली यहाँ से घटा देता हूँ, ठीक है। इसमें से आप घटाएंगे 8670 रुपये, सॉरी 12112 में से आप यहाँ पे घटाएंगे 8670 रुपये, ठीक है। तो आपका कितना निकलेगा 3442। तो देखो 3442 जो भी आपका आएगा ना घटाने के बाद, तो 3442 आया, ठीक है। 3442 आया, तो वो आपको देखना कि वो आपका सही है कि नहीं है। तो वो आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट, देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 3442 यानी आपका जो भी बैलेंस है एकदम सही आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, कितना 3442 रुपये। तो इस तरीके से आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखो आपके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया, लॉस क्यों नहीं आया, तो वो आपको समझना है यहाँ पे। देखो लॉस कब आता है, देखो लॉस जब आता है यानी आपकी जो भी यहाँ पे सी आर का बैलेंस है ना, सी आर का बैलेंस आपका डी आर के बैलेंस से ज़्यादा है। यदि आपका डी आर का बैलेंस ज़्यादा होता है, ये वाला बैलेंस हमारा ज़्यादा होता, तो हमारा यहाँ पे सिंपली लॉस आता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट आया है। इसके बाद देख सकते हैं जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था वो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका, यानी कि आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था इसको ऐसा बोलता है कुल लाभ, कुल लाभ। यानी जो हमारा बिजनेस में हुआ है वो सिंपली यहाँ पे कुल लाभ कितने का हुआ, 3442 रुपये का, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो टू ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो आपको यहाँ पे डाल देना है बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यानी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं जी एस, ठीक है, ग्रॉस सी के, ठीक है, सॉरी जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 3442। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों डाला, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले आपका क्या था यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे आमदनी निकले, यानी आपकी टोटल आमदनी कितनी हुई है। मान लो आपकी कोई शॉप है, दुकान है, उसमें आपने क्या किया, आपने उसमें मान लो कुछ परचेज किया, मान लो कुछ माल खरीद के लाए, ठीक है, आपने उसमें से कुछ माल बेचा भी होगा, आपको कुछ यहाँ पे लाइट का खर्चा भी होगा। लेकिन अभी आपने क्या किया, जो भी आपके यहाँ पे इनकम हुई है ना वो आपकी 2000 रुपये हुई है, ठीक है। अभी आपकी इनकम कितनी हुई है 2000 रुपये, अभी आपने उसमें से कोई भी खर्चा नहीं काटा है। तो उसी प्रकार से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। टोटल आमदनी आपकी कितनी हुई है 3442, अभी आपने उसमें से कोई भी खर्चा वगैरह नहीं काटा है, वो आप कहाँ काटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो अब इसमें हम काटेंगे, काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी कुल इनकम हुई है ना, कुल आमदनी हुई है ना, उसमें से आपको जो भी खर्चा हुआ उसमें से लेस करेंगे, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि आपका जो भी शुद्ध लाभ हुआ, यानी कि नेट प्रॉफिट आपका शुद्ध हुआ वो कितना हुआ, तभी तो आप पता कर पाएंगे। तो इसीलिए आप जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, कुल लाभ होता है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। इसमें से घटाने के लिए जो भी आपके खर्चे हुए ना, इसमें से हम इसको घटाएं तो हमें पता चल जाएगा, यानी कुल लाभ, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है, शुद्ध हमारा जो लाभ है वो कितना निकला है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना, वही तरीका अपनाना, सिंपली आप क्या करो, इसको पहले काउंट करोगे, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली जोड़ लेता हूँ, यानी कि 3442 आप सिंपली इसको काउंट करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ का उसी तरीके से आप जोड़ेंगे। जिस तरफ का आपका ज़्यादा बैलेंस आएगा वही आपको लिखना है। तो आप इधर का जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 3442, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 3492, ठीक है। और इधर भी आप यहाँ पे डाल देंगे 3492, इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपका डीआर का बैलेंस है ना, इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल लेता हूँ 75, 170 और यहाँ पे 350 रुपये, ठीक है। तो आपका ये निकल के आया 595। अब हम क्या करेंगे, 595 को हम 3492 से हम यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे निकल के आएगा
2,897, ठीक है। यानी आपका जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, शुद्ध लाभ कितना निकल के आया आपका 2,897। तो आप सिंपली इसमें आंसर भी दिखाएंगे, यानी नेट प्रॉफिट आपका कितना 2,897, यानी कि आपका एकदम सही आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूंगा 2 नेट प्रॉफिट कितना 2,897 रुपये, यहाँ पे डाल दूंगा शुद्ध लाभ। गाइस हम इसको बोलते हैं शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ आपका ये निकल के आया कितना 2,897। तो इसी तरीके से देख सकते हैं हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट समय क्या पता चलता है कुल लाभ, यानी कि हमारी कुल आमदनी कितनी हुई है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समय क्या पता चलता है शुद्ध लाभ, यानी कि हमारा जो शुद्ध लाभ हुआ वो कितना हुआ बिजनेस में, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो देखो हमने यहाँ पे देखा नेट प्रॉफिट। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हो, यदि मान लो लॉस होता वो कैसे पता चलता, तो लॉस पता करने के लिए देखो क्या होता है, यदि आपका जो भी यहाँ पे इनकम हुई है ना, जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंट वगैरह है, जो भी इनकम हुई है ना, ये आपका जो भी CR का बैलेंस होगा ना, ये कम होगा, DR के बैलेंस से कम होगा, तो आपका यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट बन चुका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे बैलेंस शीट है वो कैसे यहाँ पे जोड़ना है। देखो बैलेंस शीट जोड़ने का तरीका क्या है, देखो आपका जो भी यहाँ पे ये DR का बैलेंस है ना, जो हमारा कैश वगैरह संपत्ति वाला जो बैलेंस है, इसको आपको टोटल जोड़ लेना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। आपका कितना 4200 रुपये प्लस 8100 3200 30 रुपये 3800, यानी आपका ये निकल के आया 19,330 रुपये। अब आपको देखना बैलेंस शीट में जो भी आपका आंसर है ना, बैलेंस शीट 19,330, हो सकता है आपको नीचे ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये 19,330 रुपये है, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पे 19,330 रुपये, ये आपका निकल के आ गया। अब देखो इसमें आपको क्या करना, जो भी आपका कैपिटल है ना, कैपिटल में आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट जोड़ देना है, ठीक है। जो भी आपकी पूंजी है ना, जो आपने पूंजी लगाई थी उसमें आपको नेट प्रॉफिट जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखो आपने जो पूंजी लगाई थी, तो पूंजी यही सोच के लगाई थी कि जो हमारा बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो हम फ़ायदा के लिए हम मान लो हमने यहाँ पे 15,208 रुपये हमने अपने बिजनेस में लगाए, पूंजी लगाई खुद की, और हमें फ़ायदा कितने का हुआ 2,897 रुपये का, ठीक है। तो हम पूंजी में जोड़ देंगे, हमारी पूंजी कितनी हो जाएगी, जोड़ के तो हमें पता चलेगा हमारी इनकम वगैरह हमारी कितनी हुई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 2897 इसमें जोड़ दूंगा, यानी नेट प्रॉफिट 2897 रुपये। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 15,208 में 15,208 रुपये में कितना जोड़ूंगा यहाँ पे 2897 रुपये। तो मेरे यहाँ पे कितना निकल के आएगा 18,105 रुपये। तो वो मैं लिख दूँ यहाँ पे 18,105 रुपये। अब मुझे यहाँ पे पूरा काउंट कर लेना है, ठीक है। 1,200 रुपये जो हमारा बार का है ना, वो मुझे काउंट कर लेना, 1,200 रुपये यहाँ पे 25 रुपये। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी निकल के आया 19,330 रुपये, 19,330 रुपये। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो भी यहाँ पे बैलेंस था, इस तरीके से देख सकते हैं हम काउंट करते हैं। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे निकल के आ चुका है 19,330 रुपये, और हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे निकल के आ चुका है, और हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बना सकते हैं, आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं। और जो भी ये क्वेश्चन है, यदि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको ये समझना कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। मान लो यदि आपको कोई यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके आपको पूरा ये क्वेश्चन वगैरह सारे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हमारे आर्टिकल मिल जाएगा फाइनल अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके और वहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और जो भी आपकी डेफिनेशन वगैरह होगी, जितनी भी डेफिनेशन है फाइनल अकाउंट आपके होते क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, और कौन कौन से हम खाते बनाते हैं, कितने हमारे एडजस्टमेंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, प्रीपेड हमारा क्या होता है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके प्रॉपर तरीके से आप नोट बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपकी वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई भी डाउट है इसमें तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए जय।